हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसके जो राइटर है वो सिरिली टॉल्सन। चलिए जानते हैं इस पोएम में आखिर क्या बताया गया है। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding on of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. देखिए क्या बताया गया है। द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है कि फोटोग्राफ्स को रखने के लिए जो फ्रेम होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे एक कार्डबोर्ड है और उसके अंदर एक छोटा सा फोटो सजा कर रखा जाता है और उसे ऊपर से कवर कर दिया जाता है ग्लास से, तो वो कार्डबोर्ड है, ठीक है ना। और उस कार्डबोर्ड में एक पिक्चर लगा हुआ है। क्या दिखाया गया था? कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। वो कार्डबोर्ड में जो पिक्चर्स लगा हुआ है वो मुझे बताती है कि उस समय चीज़ें किस तरह की थी। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, तो उस फोटो में क्या है, दो लड़कियां हैं, दो कजन्स हैं, पैडलिंग कर रहा है। तो कुल मिलाकर उसमें क्या है कि दो लड़कियां हैं जो पैडलिंग कर रही है, ईच वन होल्डिंग ऑन ऑफ माई मदर्स हैंड। और वो राइटर बताते हैं कि उसमें जो है मेरी मम्मी है जो बड़ी लड़की है और उनके जो दो कजन्स हैं वो उनके हाथों को पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, याद समझ में आया होगा। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और उसमें सबसे बड़ी लड़की है यानी मेरी मम्मी, उनकी जो उम्र है वो 12 वर्ष है, ठीक है। वापस से समझते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कार्डबोर्ड दिखाता है कि उस समय चीज़ें किस तरह की थी। व्हेन, जब द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग, दो लड़कियां जो है पैडलिंग कर रही थी। पैडलिंग का मतलब होता है चलना, बीच पर नंगे पैर चलना, ठीक है ना। ईच वन होल्डिंग, और दोनों जो लड़कियां हैं वो पकड़ के रखी है मेरी मम्मी के हैंड को। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें जो सबसे बड़ी लड़की है यानी मेरी मम्मी, वो उनकी जो उम्र है लगभग 12 वर्ष के आसपास है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हियर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो तीनों क्या कर रहे हैं, वो लोग खड़े हैं, स्टूड है, स्टूड में होता है खड़े, और वो स्माइल कर रहे हैं अपने हेयर्स को ठीक करते हुए। जो हवा चल रही है तो हवा क्या उसके फेस पर आ रहा है, उसे ठीक करते हुए स्माइल कर रहे हैं और अंकल की तरफ देख रहे हैं विद द कैमरा, जो अंकल कैमरा लेकर खड़े हैं। आगे देखते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बॉर्न आई वॉज बॉर्न, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। क्या बताया गया है? मेरी मम्मी का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, स्वीट मैंने बहुत सुंदर है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर, ये उस समय की बात है जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, है ना, बिफोर आई वॉज बॉर्न, ठीक है। एंड द सी विच appears to have changeless was there to by transist fit। ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन में कुछ डीप मीनिंग्स है, देखते हैं क्या बताया गया है। यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड द सी, वो जो सी है विच appears to have changeless, वो बहुत कम बदला है। वॉश, जो वॉश कर देता है, धो देता है। दे आर टेरिबाई ट्रांजिस्ट फिट, वहाँ जो पैरों के छाप बनते हैं उन सभी ट्रांजिस्ट फिट यानी कि जो पैरों के निशान है उसे क्या करता है, वो सी उसे धो देता है। यानी कि यहाँ पे जो तुलना है, ये तो फिट मानी ह्यूमन मीन्स, यहाँ पे जो सी है वो उसे साफ कर देती है, धो देती है किसे, उसके पैरों के निशान को। तो आशा करते हैं ये चार लाइन आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सम 12-30 ईयर्स लेटर सी डिड लाफ्ट एट द स्नैपशॉट। कुछ लगभग 20 या 30 सालों के बाद वो जो है हंसती है उस स्नैपशॉट को देखकर। जो मेरी मम्मी है वो क्या करती है, उस स्नैपशॉट यानी जो फोटो लिया गया था जो अंकल ले रहे थे उसे देखकर वो हंसती है और कहती है सी बेटी एंड डॉली, यानी कि वो जो दो कजन्स थे उनका नाम क्या था, बेटी और डॉली। सी डिड से, वो कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, वो कहते हैं कि हमें किस तरह से तैयार किया गया था उस दिन बीच में जाने के लिए। द सी हॉलीडे, और वो किस समय की बात है, सी हॉलीडे की बात है। आगे देखिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, मेरी मम्मी कहती है कि वो जो हॉलीडे है वो क्या है, हम लोगों के लिए पास्ट है। माइन इज हर लाफ्ट, और मेरे लिए क्या पास्ट है, मेरी मम्मी का स्माइल। यानी आप इससे ये समझ सकते हो कि अब जो है इनकी मम्मी नहीं है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक है उनकी मम्मी का पास्ट, यानी द सी हॉलीडे जो है वो उनकी मम्मी के लिए पास्ट है, यानी खत्म हो चुका है, पास्ट हो चुका है, और मेरे लिए क्या पास्ट है, उसकी मम्मी का स्माइल। बोथ वेरी विद द लेबोरियस इजी टू लॉस, कह रहा वो दोनों जो चीज़ें हैं बड़ी मुश्किल से मिलती है लेकिन बड़ी आसानी से खो जाती है ना। लेबोरियस मैंने कि मेहनत से मिलती है लेकिन खो जाती है इजी से। उम्मीद करती हैं लाइन समझ में आया होगा। लास्ट पैरा पे आते हैं। नाउ सी इज बीन दैट नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और क्या बताया जा रहा है कि अब जो है उनकी जो मम्मी है वो लगभग मरे हुए उतना समय हो चुका है जितना कि उस फोटो में जो बड़ी लड़की का उम्र है, यानी उस बड़ी लड़की की उम्र कितना था, 12 ईयर्स, यानी कि मेरी मम्मी का मरा हुआ कितना समय हो चुका है, 12 वर्ष, ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर वाज नथिंग टू से इट ऑल, और ये जो स्थिति है वो कुछ भी नहीं है, ये जो सर्कमटेंस यानी कि वातावरण जो सिचुएशंस है वो कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, वो क्या है, एक शांत है। तो इस पोएम में क्या है, जो राइटर है, जो पोएट है, वो अपनी मम्मी के याद करते हैं, ठीक है, और वो कार्डबोर्ड्स में जो अपनी मम्मी का पिक्चर्स देखते हैं उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा पोएम समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आप लोग को इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उसे करवा दिया जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।